मध्य प्रदेश के सागर में मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को शादी से 2 दिन पहले भगा ले गया। ये खबर जैसे ही गांव में फैली, बवाल मच गया। पूरे गांव में हिंसा भड़क गई। आरोपी के दुकान मकान को जला दिया गया। हालात को कंट्रोल में करने के लिए कई थाने की फोर्सेस को बुलाना पड़ा। घटना को 48 घंटे बीत चुके हैं। ना हिंदू लड़की का कोई पता है और ना ही लड़की को भगाने वाले आरोपी मुस्लिम लड़के का कोई सुराग मिल पाया है। दुकान जला दिए गए, मकानों में आग लगा दिया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। गुस्साई भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। गांव में जगह जगह आग और धुएं का गुबार उठने लगा। दमकल की गाड़ियों के सायरन बजने लगे। तस्वीरें सागर के सनौधा गांव की है। जहां जिधर नजर दौड़ाएंगे हिंसा और तबाही के निशान नजर आएंगे। गांव का माहौल ही बता रहा है कि यहां भारी बवाल हुआ है। जिस तरह से गांव में भारी पुलिस फोर्स दिख रही है, साफ पता चल रहा है कि मामला संवेदनशील है। सागर के सनौधा गांव में मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की के विवाद में कैसे हिंसा भड़क गई बताएंगे, लेकिन पहले बवाल की कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। इस वीडियो में एक तरफ पुलिस वाले हैं, दूसरी तरफ लोगों की भीड़ है। एक पुलिस वाले के हाथ में टीयर गैस गन है। पुलिस वाले पहले भीड़ को पीछे हटने को कहते हैं। जब भीड़ नहीं मानती तो पुलिस वाला भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागता है। बवाल सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, बल्कि गांव में जगह जगह भीड़ बेकाबू दिखी। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। जहां आग की लपटें दिख रही हैं, ये एक दुकान है। दुकान में आग लगा दी गई। इस दुकान में पहले तोड़फोड़ की गई, सामान को बाहर फेंक दिया गया और फिर दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। दुकान के बगल में स्थित मकान में भी आग लगा दिया गया। मकान के अंदर रखा कूलर और सारा सामान जलकर राख हो गया। गांव में इतनी आगजनी हुई कि जगह जगह धुएं का गुबार उठने लगा। आग पर काबू पाने के लिए एक दो नहीं बल्कि दमकल की 3 से ज्यादा गाड़ियों को मोर्चा संभालना पड़ा। सागर में फिलहाल हालात को काबू कर लिया गया है, लेकिन गांव में माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। अभी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और शांति व्यवस्था कायम है और उसी के तारतम्य में फोर्स भी डिप्लॉयड है, भारी पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड है और हम लोग भी इधर पे हैं। तो आप सभी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि शांति को लेके हम लोग मैसेज करें और थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड शांति का माहौल है। बताया जा रहा है कि पटेल समाज से ताल्लुक रखने वाली हिंदू लड़की को मुस्लिम समाज का लड़का आनफ अली भगा कर ले गया। जिस लड़की को आनफ अली भगा कर ले गया, उस लड़की की 2 दिन बाद शादी थी। जैसे ही ये खबर सनौधा गांव में फैली, लोग इकट्ठा होने लगे। लड़की के परिजन और गांव वाले इकट्ठा होकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। भाईजान को लड़का अनेस अपहरण करके ले गए मोड़ी को। रात में हम गए थे शादी में। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, सुबह 6 बजे बड़ी भाई ने देखा कि घर में मोड़ी नहीं है। आपने पुलिस में रिपोर्ट की थी? रिपोर्ट करीबन जैसी लिखवाई उसी रिपोर्ट हमें लिखी नहीं गई। तो अभी उसके अनस के घर वालों से बात की थी आपने? नहीं की, नंबर ही नहीं है हमारे पास में। तो आपकी बिटिया से बात हुई फोन पर? नहीं भैया। देखते ही देखते गांव में स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों ओर से जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इस बीच पटेल समाज के लोग आरोपी के दुकान के पास पहुंच गए। ये जो जलती हुई दुकान दिख रही है, ये आरोपी आनफ अली की दुकान बताई जा रही है। ऐसा लगता है, गांव वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारी हिंदू बच्ची थी वो ऐसे चाल चलन की नहीं थी, तो कहीं ना कहीं इसको अपहरण करके और लव जिहाद के माध्यम से इसको
कहीं ले जाया गया है और वो बच्ची किसी न किसी संकट में है और उसके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। दो समुदायों में तनाव और पथराव के बीच गांव में पुलिस भी पहुंची, लेकिन हालात इतने बेकाबू थे कि गांव में आसपास के थानों से और फोर्स बुलानी पड़ी, तब जाकर किसी तरह हालात पर काबू पाया जा सका। लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में अब भी भारी पुलिस फोर्स डिप्लॉय है। हिंदू लड़की को भगा कर ले जाने वाला आनफ अली अब भी फरार है। अब तक ना तो आनफ अली और ना ही लड़की का कुछ पता चल पाया है। घटना के बाद से आनफ अली और उसका पूरा परिवार भी फरार बताया जा रहा है। आनफ अली मुस्लिम है और जिस लड़की को अपने साथ ले गया वो हिंदू है। मतलब सनौधा गांव में मामला सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान वाला हो गया है। हिंदू मुस्लिम एंगल के बीच गांव में नेताओं की आवाजाही भी बढ़ गई है। एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। मैंने कल ही एसपी साहब से बात की थी, यहाँ पर टीआई से भी बात की थी और कहा था ये गंभीर विषय है, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन केवल गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई। हालांकि एक टीम गई है और मालूम पड़ा है कि बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति ले गया है वो गिरफ्त में होगा। घटना को 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आनफ अली अब भी पुलिस की रडार से बाहर है। दूसरी तरफ गांव के पटेल समाज के लोगों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज पटेल समाज ने गांव में पंचायत भी बुलाई, जिसमें आरोपी पर जल्द से जल्द कार्रवाई और लड़की को वापस लाने का अल्टीमेटम दिया गया।